नमस्कार दोस्तों भूले बिसरे लोगों की सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों YouTube के काफ़ी सारे दोस्त मुझे डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा की कहानी सुनाने के लिए आग्रह कर चुके हैं और आज मैं आपको अनोखे समाज सुधारक डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा से मिलवाता हूं। दोस्तों मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की कहानी तो हमारी किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य आप इसको कह सकते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्होंने डॉक्टर रामजी लाल का शायद नाम भी नहीं सुना होगा। और हरियाणा क्षेत्र में जन जागृति और समाज सुधार के जो काम डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा ने किए शायद आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में और 20वीं सदी के प्रथम चरण में इस महान कर्मयोगी ने अपने कामों से जनता के दिल में अपने लिए बेशुमार जगह बनाई थी। डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा के प्रयासों से कई इलाकों में शिक्षा का प्रसार हुआ। लोग अंधविश्वास, जादू, टोने टोटकों की दुनिया से बाहर आए। और दोस्तों उस दौर में लाहौर और दूसरी जगहों पर जो डीवी संस्थाएं आप देखते हैं उनके निर्माण में भी डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हजारों अकाल पीड़ितों, बाढ़ में उजड़े लोगों की जिंदगी को बचाया। महामारियों की चपेट में आए लोगों को अपने घर पर रखकर उनका इलाज किया। लाला लाजपत राय जी उनको अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मान देते थे और अपने सैकड़ों भाषणों में वो कहते थे कि अगर डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा जी जैसे 10 आदमी भी पंजाब में हो जाएं तो पंजाब का काया पलट हो जाए। डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा का जन्म 10 अप्रैल 1864 को रोहतक जिले का जो सांगी गांव है उसके एक सामान्य से जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ और माँ का नाम गंगावती था। रामजी लाल जी बचपन से पढ़ाई में बाकी बच्चों से बहुत आगे थे। पहली कक्षा से लेकर मेडिकल की पढ़ाई तक हमेशा वो पहली श्रेणी में पास हुए। सांगी के बाद वो रोहतक में पढ़े और रोहतक से के बाद जो मैट्रिक उन्होंने दिल्ली से की, इसके बाद वो लाहौर चले गए और डॉक्टरी की पढ़ाई वहाँ से की। उस दौर में डॉक्टरी पढ़ने वाले वो रोहतक के इलाके के गिने चुने जो युवा थे उनमें से एक थे। 1892 में डॉक्टर रामजी लाल जी ने बतौर सरकारी डॉक्टर हिसार में नौकरी ज्वाइन की और इसके बाद जीवन भर लोगों की सेवा करते रहे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनके लिए वो मसीहा थे। डॉक्टर रामजी लाल का परिवार आर्य समाजी था, इसलिए वो भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। डॉक्टरी पैसे के अलावा वो जो भी समय बचता वो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते। उन्होंने हिसार का जो लुदास गाँव है वो भी बसाया था और हिसार में आज तक जो सम्मान डॉक्टर रामजी लाल को मिला है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ पाया। अंग्रेज सरकार उनकी लोकप्रियता से घबरा गई थी। उन्होंने 1905 में हिसार से उनकी बदली कर दी। हिसार के लोग डॉक्टर रामजी लाल को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन डॉक्टरी नहीं छोड़ी। इसके बाद पूरा जीवन उन्होंने समाज की सेवा में झोंक दिया और वो हरियाणा के पहले आर्य समाजी थे जिन्होंने एक विधवा से विवाह करके समाज के सामने और सच्चा आर्य समाजी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद वो गांव-गांव डोलते, बीमारों का इलाज करते और आगे बढ़ जाते। भिवानी के अनाथ आश्रम की बात हो, चाहे डीएवी स्कूल लाहौर की बात हो, आर्य कन्या पाठशाला हो, यहाँ वो नियमित रूप से जाते, वहाँ बीमार लोगों की सेवा करते और इन संस्थाओं को धनी लोगों को बोलकर उनकी मदद भी करवाते। उन्हीं के चचेरे भाई थे चौधरी मातूराम हुड्डा और मास्टर बलदेव सिंह। उनके साथ मिलकर उन्होंने रोहतक का जो ऐतिहासिक जाट स्कूल है उसको बनवाने में अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर रामजी लाल जी 12 मार्च 1943 को 80 साल की आयु में इस दुनिया से वो चले गए और ये महान कर्मयोगी जब तक जिया लोगों की सेवा करता रहा। उनके निधन पर प्रदेश का जरा जरा रोया था दोस्तों। वो अपनी एक नियमित डायरी भी लिखा करते थे जो एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई है और उसका नाम है डॉक्टर रामजी लाल की डायरी। ऐसे महापुरुष हरियाणा की धरती पे हुए हैं, ये जानकर ही बहुत गर्व होता है। और आपको डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा के जीवन से आपने कुछ सीखा हो, प्रेरणा मिली हो, या आप ये ऐसा समझते हैं कि उनकी कहानी प्रदेश के लोगों तक जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा जी के बारे में जानें। और ऐसे लोगों के बारे में जितना जानेंगे उतना ही समाज का भला होगा। भूले बिसरे सीरीज में फिर और किसी दिन किसी और महान व्यक्ति की कहानी आपको सुनाऊंगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।